एक्सीडेंटल लव एपिसोड 60। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है शुई से। अपनी बालकनी में खड़े होकर कॉफी पीते हुए शुई सोचती है, आखिरकार इतने दिन रोने के बाद फाइनली मैंने श्यान को अपने वीचैट अकाउंट से अनफ्रेंड करने का फैसला लिया। इस मैटर में श्यान ने पहले ही हम दोनों के बीच का ये रिश्ता बहुत ही सफाई से खत्म कर दिया, लेकिन मैं ही थी जो एक उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी। मुझे भी ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे भी ये समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। श्यान के साथ बिताए उन सभी पलों को मैं एक सपना समझकर भूल जाऊंगी, एक हंसी सपना जिससे मुझे अब जाग कर अपनी असली दुनिया में वापस लौटना है। तभी हमें एम्बेसी का सीन दिखाया जाता है। ज़ेंग शुई एम्बेसी आई होती है। शुई जा ही रही होती है, तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। ज़ेंग शुई, एक आदमी बोला। ज़ेंग शुई, अपना नाम सुनते ही शुई पीछे मुड़कर देखती है। उस आदमी को देखते ही शुई बोली, यूयू, क्या तुम भी यहाँ पे वीजा लेने आए हो? यूयू बोला, क्या कोइंसिडेंस है? तभी ज़ेंग शुई बोली, हाँ, मुझे अगले महीने की शुरुआत में ही बिजनेस ट्रिप पर यूएसए जाना है। तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुझे याद आया, तुमने एक बार कहा था कि तुम यूएसए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना चाहते हो, क्या इसीलिए जा रहे हो? यूयू बोला, नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसने मुझे एक ऑप्शन दिया है। उसके बाद यूयू अपना चश्मा ठीक करते हुए आगे बोला, तो इस टाइम में यूएस अपने एकेडमिक फोरम अटेंड करने जा रहा हूँ जो प्रीवियसली उन लोगों ने अरेंज किया था। यूयू का चश्मा देखते ही शुई को श्यान की याद आ जाती है और श्यान को याद करते ही शुई ब्लश करने लगती है, लेकिन वहीं उसकी आंखों में उदासी भी छा जाती है। श्यान को याद करते ही शुई अपने मन को समझाते हुए बोलती है, बस कर शुई, उसे याद करना बंद कर, मुझे और उसके बारे में नहीं सोचना। शुई को इस तरह हरकतें करता हुआ देखकर यूयू पूछता है, क्या हुआ? तभी शुई बहाना मारते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है, बस मैं अपना स्कार्फ पहन रही थी। यूयू बोला, ठीक कहा तुमने, पिछले कुछ दिनों से ठंड काफी बढ़ गई है। वैसे अब लंच टाइम हो गया है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गरम गरम खाने चलोगी? शुई तुरंत हाँ करते हुए बोली, श्योर, क्यों ना हॉट पॉट खाएं? यूयू बोला, तो बीफ हॉट पॉट कैसा रहेगा? मुझे यहाँ पर एक नई जगह पता है। शुई और यूयू दोनों हॉट पॉट खाने के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए शुई बोली, तो ये है वो रेस्टोरेंट जिसकी तुम बात कर रहे थे। इसे देखकर तो लग रहा है इसकी रेटिंग काफी अच्छी है, मैं यहाँ पहले भी आना चाहती थी। शुई और यूयू हॉट पॉट के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे शिव पहुंच जाती है और उन दोनों को इस तरह साथ देखकर शिव काफी हैरान रह जाती है और बोलती है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो क्या सिस्टर शुई अब मेरे लिटिल अंकल को डेट नहीं कर रही हैं? रेस्टोरेंट में पहुंचते ही वहाँ की एम्प्लॉय बोली, वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है और हमारा रेस्टोरेंट कपल्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर कर रहा है, आप दोनों वहाँ जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर यूयू एम्प्लॉय से बोलता है, मिस, आपको किसने बताया कि हम दोनों कपल हैं? अपनी गलती सुधारते हुए वो एम्प्लॉय आगे बोली, ओ फिर आई एम रियली सॉरी, आप टेबल पर रखे QR कोड को स्कैन करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर यूयू शुई से बोला, मिस ज़ेंग, आपको जो भी पसंद है वो आप ऑर्डर कर दीजिए। शुई बोली, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, इसलिए आपको जो भी पसंद है आप ऑर्डर कर दीजिए। वहीं छिपके से शिव एम्प्लॉय और यूयू की बात सुन लेती है। ये पता चलते ही कि यूयू और शुई दोनों कपल नहीं है, शिव काफी खुश हो जाती है और सोचती है, यस, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि शुई ने मेरे अंकल को डंप नहीं किया है और अब इस कहानी में मेरी एंट्री की बारी है। तभी शिव शुई के बगल से निकलती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने उन दोनों को देखा ही नहीं। तभी शिव शुई से बोली, सिस्टर शुई, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ कैसे? शिव को देखकर शुई बोलती है, ज़ाओयू, क्या तुम भी यहाँ पे खाने आई हो? क्यों ना तुम हमारे साथ ही बैठकर खा लो? शुई के कहते ही शिव तुरंत वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है, सिस्टर, आप कितनी अच्छी हो। क्योंकि अब शिव ने भी उन दोनों को ज्वाइन कर लिया था, तभी यूयू वेटर से बोलता है, वेटर, एक प्लेट और चॉपस्टिक्स और लेकर आ जाओ। तभी शिव मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं अंकल को मैसेज कर दूं, क्या पता वो मुझे खर्च करने के लिए थोड़े और पैसे दे दे। तभी शिव अपने अंकल को मैसेज करते हुए लिखती है, अंकल, वैलेंटाइंस डे बस आने ही वाला है और सिस्टर शुई किसी और आदमी के साथ हॉटपॉट खाने आई है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? फिर शिव यूयू को देखकर आगे सोचती है, ये आदमी मेरे अंकल जितना हॉट भी नहीं है और ना ही उनके जितना अमीर लग रहा है, इसलिए शुई का इसमें इंटरेस्ट दिखाना नो चांस। तभी शुई बोली, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसके बाद शुई
उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देती है और इस तरह तीनों को बात करते हुए और खाना खाते हुए आधा घंटा हो जाता है। तभी शिव के पास श्यान का मैसेज आता है। अपने अंकल का मैसेज देखकर शिव मनी मन खुश होते हुए सोचती है, तो फाइनली मैसेज आ ही गया, अब आपको चिंता हुई? श्यान ने मैसेज किया था, तो मैं क्या करूं? श्यान का मैसेज देखकर शिव थोड़ा सा हैरान रह जाती है। श्यान इस तरह रिएक्ट करेगा ये शिव ने सोचा नहीं था। अपने अंकल का मैसेज देखकर शिव हैरानी से सोचती है, तो का क्या मतलब हुआ? क्या इन्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं हो रही है? क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग है और इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए इन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही है। हैरानी में अपने अंकल का मैसेज पढ़ते पढ़ते शिव गरम सूप खाने लगती है, लेकिन तभी यूयू उसे रोक देता है और बोलता है, 1 मिनट रुको, थोड़ा ध्यान से, ये सूप अभी बहुत गर्म है। यूयू को अपनी इस तरह फिक्र करता हुआ देखकर शिव ब्लश करने लगती है। यूयू आगे बोला, ये सूप अभी अभी आया है, इसलिए बहुत गर्म है, तो थोड़ा धीरे धीरे पियो। शिव को रोकने के लिए यूयू ने उसके हाथ को थोड़ा सा टच किया था। तभी शिव बोली, थैंक यू, और सोचती है, इसके हाथ कितने ठंडे हैं लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं, और तो और इसके हाथ कितने सफ़ेद भी हैं और मुलायम भी। तभी शिव अपने अंकल को फिर से मैसेज करती है और यूयू की तारीफ करते हुए लिखती है, ये आपसे ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है, आपसे ज़्यादा उनके बारे में सोचता है और आपसे ज़्यादा जेंटल भी है। फिर हमें श्यान के घर का सीन दिखाया जाता है। श्यान काउच पर बैठकर अपनी नीस की मैसेजेस पढ़ रहा था। तभी श्यान बहुत ही उदास होकर सोचता है, अभी हमें अलग हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं और वो इतनी जल्दी आगे भी बढ़ गई। फिर श्यान गुस्से में अपना फोन पटक देता है और आगे सोचता है, तो इस बार क्या रीजन है शुई? क्या इस बार फिर से तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज के लिए ये सब कर रही हो? शुई किसी और के साथ हॉटपॉट खाने गई है, ये न्यूज सुनने के बाद से श्यान काफी बेचैन था। वो घर में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान था। और इस तरह थोड़ी देर अपने घर में घूमने के बाद श्यान सोफे पर आकर बैठ जाता है और आगे सोचता है, हॉटपॉट, लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे वो अपने साथ हॉटपॉट खाने के लिए लेकर गई है। क्या उसे हॉटपॉट इतना पसंद है? तभी श्यान अपनी नीस को मैसेज भेजता है, और उसकी नीस यूयू की तारीफ करते हुए आगे लिखती है, जैसा कि हमने पहले देखा था, उसे आपसे ज़्यादा दूसरों की परवाह है, वो आपसे ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है और वो आपसे ज़्यादा जेंटल भी है। जैसे जैसे श्यान शिव के मैसेजेस को स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और श्यान की आंखें चिंता और हैरानी में चौड़ी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि शिव ने श्यान को शुई और यूयू की पिक भेजी होती है, जिसमें शुई काफ़ी खुश लग रही थी। और यूयू को देखकर श्यान समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसके साथ उसने शुई को पिछली बार भी देखा था, और शुई किसी और आदमी के साथ इतनी ज़्यादा खुश है, ये बात श्यान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर श्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठता है और बाथरोब पहनकर शुई के पास आने के लिए निकल जाता है। लेकिन श्यान अपने गुस्से में भूल गया था, उसे कोट पहनना था और गलती से वो बाथरोब पहन लेता है और इस तरह श्यान सीधा शुई के घर जाने के लिए निकल जाता है। श्यान जेलस हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उल्टे सीधे कपड़े पहनकर शुई के पास जाने के लिए निकल गया था। तो देखते हैं अब जब श्यान शुई के घर पहुंचेगा तो क्या होगा। जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटल लव, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।